दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज 44वां दीक्षांत समारोह में सबसे ज़्यादा लड़कियों को गोल्ड मेडल मिला है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। ये बताइए कि सबसे तो पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, जो मेडल मिला है क्या कुछ कहेंगे इस मेडल को लेकर? इस मेडल को लेके पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मेडल मिला और इसके पीछे मैं अपने मम्मी पापा को श्रेय देना चाहूँगी और मैं अपने कॉलेज के अध्यापक को भी श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि अगर उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर नहीं होती तो आज मैं ये शायद नहीं पा पाती। बट यहाँ उनका श्रेय मतलब हमारे शिक्षकगण का हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा श्रेय है और हमारे मम्मी पापा का भी। बहुत सारे चीज़ें हैं कि आप इतनी पढ़ लिख कर इस मेडल को उपयोग लोग नहीं कर पाते हैं, सस्ते बस्ते में रख देते हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस मेडल से? इससे उम्मीदें यही है कि मैं इसे अपने घर में अच्छे से लगाऊं। मुझे बक्से में रखने के लिए मैंने इसे नहीं पाया है और मैं चाहती हूँ कि इससे मैं और आगे बढ़ूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसके तहत ही मैं अभी भी जॉब भी कर रही हूँ। MSW मैंने किया और MSW के थ्रू ही मुझे जॉब भी मिल चुकी है। ठीक है, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है, लड़के पीछे रह गए। विद्यापीठ सिर्फ राजनीति ही के लिए जाना जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजनीति की जाना जाता है, सारी चीज़ें हैं। पर अब आजकल जो चीज़ें ये हमारे मोदी जी जो भी चला रहे हैं अभियान, उसके तहत काफ़ी मुझे लगता है कि लड़कियां उससे ज़्यादा मोटिवेट हो रही हैं और यही कारण है कि और आगे लोग जा रहे हैं। अच्छा, यानी मोदी जी की बातें आपको समझ नहीं आती है, लड़कियों को ज़्यादा समझ में आती है? नहीं, जानते हैं तभी तो हमको भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। हाँ। हो सकता है उनका फोकस और हमारा फोकस कुछ नज़रिया अलग हो रहा हो, इसके वजह से। और हम हमेशा चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें और साथ में हमारे साथ बराबर खड़े रहें। ठीक है, और भी लड़कियां, ये बताइए कि गोल्ड मेडल मिला है, क्या कुछ कहेंगे, किसको श्रेय देंगे? मैं सारा श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। जॉब को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जॉब के लिए मैं आगे PhD करके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अच्छा ठीक, और भी लड़कियां हैं। ये बताइए, तो गोल्ड मेडल मिला है आपको, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये बताइए कि क्या कुछ अब नया परिवर्तन क्या कुछ होगा? अब तो सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़ चुकी हैं। हाँ, नया परिवर्तन ये होगा कि मतलब इससे और कॉन्फिडेंस मिला है और मोटिवेट मैं हुई हूँ। जैसे मुझे और भी जो करना है वो अच्छे से करूँगी। इसमें सारा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, मतलब भाई बहन, अपने परिवार और भगवान को शुक्रिया करना चाहूँगी। काफ़ी लड़कियाँ यहाँ पे गोल्ड मेडल पाई हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए हैं। क्या कमी थी, कहाँ से ये चूक हुई थी? अब चूक तो नहीं कहूँगी, ये मतलब इतना हौसला बढ़ाया गया है, लड़कियों को पढ़ाया गया है, इस वजह से ये हो सकता है कि इस मुकाम पे लड़कियाँ पहुँची हैं। ठीक है, क्या कुछ आप कहेंगे जो इस तरीके से लड़कियों को यहाँ पे गोल्ड मेडल भारी भरकम के साथ मिला है? हम यही कहेंगे कि लड़कियों को काफ़ी पहले से ही, जैसे पहले पढ़ाया नहीं जाता था, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन अब लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और वो क्योंकि कर रही हैं, वैसा प्रदर्शन कर रही हैं, तो इसलिए उनको और ज़्यादा मोटिवेट हो रही हैं कि क्योंकि उन्हें मिल रहा है वैसा पढ़ने के लिए। पहले लड़कियों को उतना दिया ही नहीं जाता था कि आप पढ़ो, घर के काम यही सारे वो करती थी, लेकिन अब फैमिली, फ्रेंड्स सभी लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए शायद हम दिखा पा रहे हैं कि हम काबिल हैं। ये बताइए कि अब तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, हाँ। रोजगार को लेकर क्या कुछ कहेंगे अब? रोजगार को यही कहना है कि जैसे अभी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि बेरोजगारी का भी तो बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद अगर कुछ आए हमारे पास कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ है कि आप आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं, ताकि जॉब वगैरह उसकी सारी सुविधाएं मिलें। और जो कहते हैं ना कि एक स्टेप अभी किए हैं, उसके बाद अभी अगले स्टेप कई सारे अभी पार करने हैं। ठीक है, और भी लोग। ये बताइए कि आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आज आपको जो ये उपाधि मिली हुई है? जैसे कि विद्यापीठ में है कि जैसे कि बहुत सारे कॉलेज अटैच है विद्यापीठ से, और हर एक कॉलेज में नहीं तो 5-6 हज़ार बच्चे हैं। मतलब इतने सारे बच्चों में टॉप 50 में आना, गोल्ड मेडल पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया था, तब मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी फैमिली की वजह से, टीचरों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। कोविड का भी दौर था, कैसे तैयारी करते थे आप? ऑनलाइन ही क्लास करते थे, जैसे कि बुक्स वगैरह, यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देख के। क्लासेस बंद हो जाती थी, फिर भी हम लोग क्लासेस ऑनलाइन करते थे, जिसके कारण हम लोगों का अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे छात्र छात्राएं मेडल पाए हैं और इनका चेहरा एकदम खुशी से जगमगा रहा है।
और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ उनके अंदर चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग अभी और हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी छात्र हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपको मेडल मिला है तो अभी तो हमसे ही बात थोड़ी देर पहले हुई थी। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा को और मेरे सबसे अच्छे सर रमेश सर। वो शायद हमेशा ही मेरे सपोर्ट में खड़े रहे थे। और एक सबसे स्पेशल है मेरी दीदी रोली दीदी, उन्होंने सभी जगह मुझे सपोर्ट किया है कि ऐसे पढ़ना चाहिए। बहुत जगह हम टूट चुके थे, बाकी इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और थैंक यू सो मच। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पे। देखिए कि यहाँ पे सिलसिला जारी है सेल्फी का, और कितने चेहरे पे रौनक है और साफ झलक रहा है कि कितनी खुश हैं ये बेटियाँ। क्या कुछ कहेंगे आज इस मेडल को लेकर? बहुत खुशी हुई। मुझे इकोनॉमिक्स के लिए मेडल मिला है। आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स। मेरी मदर मेरे से ज़्यादा खुश हैं, तो मेरी मदर को मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगी, मेरे फादर को और मेरे टीचर्स को। मेरी सिस्टर भी यहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, तो उन्हें भी डेडिकेट करना चाहूँगी। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, मम्मा पापा दीदी एवरीवन। देखिए भले चेहरे पे खुशी है, लेकिन आंखों में जो झलक है वो साफ दिख रहा है। भले कुछ बहुत सारी चीज़ें बयां कर जाती हैं। क्या कुछ कहेंगे आज आपको ये जो मेडल मिला? जी, मैं जमुना यादव समाजशास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं यही कहूँगा छात्रों को कि मेहनत करते रहिए। संसाधन कम है तो क्या, अंदर से हौसला होनी चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। कम संसाधनों में भी लोग बहुत अग्रसर होकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं, और इसका श्रेय हम अपने गुरुजनों और माता पिता, अपने बड़े भाई को देना चाहता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप? Hi and thank you so much for giving me this opportunity to say about me. My name is Risuk Kumar Gupta. I secured gold medal in MCA 2019-2022 batch, and I am very happy to achieve this gold medal, and I am very proud of myself. ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से और भी हैं लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे मैडम? आज आपको मेडल मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसका कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द वर्ड। एक चीज़ बताइए कि आपकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, इस उम्र में आपको मेडल पाना क्या? नहीं सर, मेरी उम्र बिल्कुल इतनी नहीं हुई है। हाँ, मैंने पीजी थोड़ा लेट किया, इससे पहले मैंने बीएड और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट कर लिए थे, इस वजह से। तो देखिए, मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया, और विश्वविद्यालय का बड़ा सहयोग मिला इस वर्क करने में। और हमारा वर्क था ओलंपिक खिलाड़ियों पर वर्क मेरा पूरा था। भारतीय ओलंपिक में बनारस के खिलाड़ियों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन था मेरा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी होल्डर हैं और रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? नहीं, देखिए, रोजगार तो है ही है, कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी जॉब ही मिले आपको पीएचडी करने के बाद। डिग्री कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर रखे जाते हैं, और डिग्री के साथ साथ आप प्राइवेट अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में, पशुओं के क्षेत्र में, तमाम ऐसे व्यवसाय हैं कि आप डिग्री लेने के बाद अपना व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं अदर जगहों पर। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पीएचडी होल्डर हो गए सरकारी नौकरी मिले ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, न मिले तो बहुत सारे रास्ते हैं। हमको मतलब हताश नहीं होना चाहिए इस डिग्री से कि पीएचडी डिग्री मिल गई, अब मैं क्या करूं, अब क्या ना करूं। आगे भी नेट की तैयारी करें, कॉलेजेस में जितने भी पोस्ट आ रही उनकी तैयारी करें। तो जैसे हमने पीएचडी में 5 साल 6 साल लगाया है, उसी तरह आगे भी बढ़ने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कुछ आप भी कहेंगे? सर, मैं दिग्विजय नारायण वर्मा, मेरा रिसर्च टॉपिक है स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर्स। मैं या जो पीएचडी होल्डर हैं उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वे अपने जिस लगन से उन्होंने पीएचडी को डिग्री हासिल की, उसी लगन से आगे जिस भी कॉलेज में जाएं वो उसी ढंग से पढ़ाएं। थैंक यू। हम लोग हैं और इनके चेहरे पे एकदम बिल्कुल खुशी है, और जिस तरीके से यहाँ पे आज मेडल पाने के बाद सारे चेहरे खुशी के मारे जगमग हो गए हैं, और तमाम यहाँ पे लोग हैं सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इसका श्रेय मम्मी पापा दोस्त इत्यादि लोग हैं। तो आने वाले समय में इस बार तो काफ़ी यहाँ पे दीक्षांत समारोह में लड़कियाँ बाजी मारी हैं, लड़के पीछे रह गए, लेकिन लड़कों को भी अब अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब कंपटीशन का दौर आ चुका है। और कंपटीशन का दौर इसलिए नहीं है कि सिर्फ नौकरी के लिए, कंपटीशन का दौर इसलिए है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं।
लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दी इजाज़त, नमस्कार।